हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल्स। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं NSQF IT क्लास 9th के अंदर यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट 2। आज की वीडियो में हम करेंगे गेटिंग स्टार्ट विद वर्ड प्रोसेसर राइटर। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक करेंगे हम स्टार्टिंग लिब्रा ऑफिस राइटर एंड थर्ड टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो। प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर करे थे वो इस प्रकार थे: इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, टाइपराइटर, फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, और हमने साथ साथ डिफरेंस बिटवीन टाइपराइटर एंड वर्ड प्रोसेसर भी करा था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं गेटिंग स्टार्ट विद वर्ड प्रोसेसर राइटर। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे दिमाग में बार बार एक क्वेश्चन आता है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम कई बार वर्ड बोल रहे हैं, तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है? कि वो डॉक्यूमेंट जो डिजिटली क्रिएट किया हुआ हो तो उसे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। इस यूनिट में हम लिब्रा ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ेंगे। वो क्यों? क्योंकि ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, बहुत सारे आपको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए, अगर आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। बट वी विल, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लिब्रा ऑफिस राइटर को करेंगे, जैसा कि अभी बताया, क्योंकि ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर बहुत सारे आपको रिच फीचर्स मिलेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग के रिच फीचर्स का मतलब यह है कि बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलेंगे। कई सारे आपको वर्ड प्रोसेसिंग अवेलेबल होंगे नेट पर, जहाँ से आप वेबसाइट पर सर्च कर सकते हो। गूगल पे सर्च करोगे तो कई सारे आपको फ्री सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। तो कुछ सॉफ्टवेयर जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे शो हो रहे हैं, या आप देख सकते हो गूगल डॉक, ये गूगल का है। इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। ऑफिस 365 वर्ड, इसके अंदर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। यह MS ऑफिस का होता है और किसी दूसरी कंपनी का भी हो सकता है। फिर है थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव वर्ड, इसके अंदर भी आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो सपोज़ हम एक एग्जांपल लिख के चलते हैं कि आपके कोई टीचर है, IT या IT सेक्टर से रिलेटेड कोई टीचर है, वो आपको एक इंडस्ट्री में ले गए जो कि IT सेक्टर से रिलेटेड है। उस इंडस्ट्री में ले जाकर आपको कई सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई, शो करी। अब आपने उधर जो भी देखा, उधर मशीनें देखी, उधर काम करने का तरीका देखा, कंपनी देखी, और आपको जब स्कूल में आप वापस लौट कर आए तो आपको वर्क मिला कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी, जिसमें आपको इमेजेस यूज़ कर सकते हो, यानी कि पिक्चर्स यूज़ कर सकते हो। उस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, उसे अट्रैक्टिव मोड में आपको शो करना रिपोर्ट के थ्रू, जो भी आपके व्यू है। तो आप उसके लिए क्या करोगे? तो आप टाइपराइटर का तो यूज़ करोगे नहीं, टाइपराइटर से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा। कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो। और इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हो कभी भी, किसी भी टाइम पर। जैसे आपने सेव कर लिया अपनी पेन ड्राइव में या कंप्यूटर में, और जब आपको टीचर मंगाता है रिपोर्ट तो वो आप रिपोर्ट लेकर गए और आपने प्रिंट आउट निकाल कर दे दिया, स्कूल से प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी अपने टीचर्स को प्रोवाइड कर दी। तो ये इस तरह की रिपोर्ट है, इसमें बना रखी है, एक एग्जाम्पल के तौर पे शो कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसको, ये अभी ब्लैक एंड वाइट है, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो इस तरह से। तो आप एक ऐसी रिपोर्ट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ऊपर दी गई रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वी विल फर्स्ट लर्न हाउ टू ओपन लिब्रा ऑफिस राइटर। तो आपको ये सीखना होगा सबसे पहले कि लिब्रा ऑफिस राइटर को ओपन कैसे किया जाता है। उसी के बाद तो आप सीखोगे। देन उसके बाद आप टेक्स्ट को टाइप करोगे, जो रिपोर्ट में दे रखी टेक्स्ट उसको टाइप करोगे। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और उनके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि अगर आप MS वर्ड यूज़ करते हो
ओके, तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका फॉर्मेट होगा .doc और .docx। ओके, ये हो सकता है। और अगर हम ओपन ऑफिस यूज़ करते हैं, ओपन या लिब्रा ऑफिस राइटर यूज़ करते हैं, तो उसका होता है, लिब्रा का क्या होगा, .odt। और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट जो आपके नोटपैड तरह की फाइल होती है, उसका फाइल फॉर्मेट होता है आपका .rtf। प्लेन टेक्स्ट का फॉर्मेट होता है जो आपकी नोटपैड फाइल होती है .txt। ओके, तो इनको आप ध्यान में रखना, इन फॉर्मेट को। ये फॉर्मेट तब काम आते हैं जब आप है ना इनमें से किसी भी राइटर सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी फाइल बनाते और उसे सेव करते। तो आपका फाइल का नाम, सपोज आपने फाइल बनाई और उसका नाम रखा कुमार आपने नाम रख दिया, तो वो फाइल कैसे सेव होगी? फाइल सेव होगी कुमार डॉट। अब आपने अगर लिब्रा ऑफिस राइटर में बनाया तो वो होगी .odt। इस तरह से आपकी फाइल सेव होगी। MS वर्ड में बनाया तो वो होगी .doc। ओके, तो अलग अलग वर्ड प्रोसेसिंग में फाइल अलग अलग तरह से सेव होती है। लेकिन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लिब्रा ऑफिस राइटर। In general, you find the shortcut of LibreOffice on the desktop or on the quick launch taskbar। आप क्या देखते हो, जो लिब्रा ऑफिस को अगर आपको स्टार्ट करना होता है तो आपको वो कहाँ दिखाई देगा? या तो आपको वो स्क्रीन पर दिखाई देगा, डेस्कटॉप की स्क्रीन पर, नहीं तो फिर वो आपको कहाँ दिखाई देगा? क्विक लॉन्च टास्क बार के अंदर आपको वो शो होता है, नज़र आएगा, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है, वही चीज़ हम सीखेंगे। आपको क्या करना है, जैसा राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, डबल क्लिक मीन्स मूव द माउस पॉइंटर ओवर द डिजायर्ड आइटम एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस क्विकली। क्लिक माउस का इस तरह से आपको आइकन नज़र आएगा। इस आइकन को आपको जो राइटर की फाइल होगी, जैसे इस तरह से फाइल होगी, L लिखा होगा लिब्रा के नाम से, इस निशान को आपको, तीर को क्या करना है, लिब्रा के ऊपर ले जाना है माउस से ड्रैग करके, और उस पर डबल क्लिक करना है, लेफ्ट वाला। 2 बार क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा। तो जब आपका सॉफ्टवेयर ऑन होगा इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा आपको। तो यहाँ से आप क्या करना चाहते हो, आप है ना डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको राइटर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको कैलकुलेशन प्रिपेयर करनी है तो कैल्क स्प्रेडशीट करोगे, प्रेजेंटेशन बनानी है तो इम्प्रेस प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना होगा, ड्रॉ करना है तो ड्राइंग पर करना होगा। ऐसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इनके थ्रू आप कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल हम कौन से सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, राइटर डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर आपको राइटर का आइकन डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आता है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट और विंडो बटन पे क्लिक करना है, जो बॉटम में नज़र आएगा आपको। या तो स्टार्ट का होता है, नहीं तो विंडो बटन का आइकन होता है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको कई सारे ऑप्शन आपको नज़र आएंगे, ओपन हो जाएगा इस तरह से, एक स्क्रीन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। तो वहाँ से आपको लिब्रा ऑफिस में जाना है, जहाँ पे लिब्रा ऑफिस लिखा होगा उस पर क्लिक करना है, और आपकी एक पॉपअप विंडो खुलेगी और उधर से आपको लिब्रा ऑफिस राइटर को ढूंढना है और उस पर क्लिक करके ओपन कर देना है। ओके, नेक्स्ट हमारा, अगर हम इस तरह से भी ओपन नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है।
सर्च कमांड करके, यानी कि सर्च करके भी आप लिब्रा ऑफिस राइटर को ओपन कर सकते हो। सर्च फील्ड में आपको क्या भरना पड़ेगा, राइटर, और आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। आपकी एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होती है जिसे हम उबंटू लाइनेक्स कहते हैं। इसके अंदर आप फाइंड कर सकते हो लिब्रा ऑफिस राइटर आइकन को एप्लीकेशन लॉन्चर के अंदर। एप्लीकेशन लॉन्चर इसमें ऑप्शन होता है, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर को जो आपने इंस्टॉल कर रखा है। तो लाइनेक्स के अंदर आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जितने भी आपके एप्लीकेशन हैं। तो यहाँ से आप अपने राइटर सॉफ्टवेयर को निकाल सकते हो और उसे ओपन कर सकते हो। अब इसमें हम देखते हैं क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो कैसे होगा, ये चीज़ हमें समझना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे इसको कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाना होगा, न्यू पे क्लिक करना होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल CTRL प्लस एन, कंट्रोल की बटन होगी उसको प्रेस करना है और साथ में कंट्रोल की को छोड़ना नहीं है और एन प्रेस कर देना है, तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। और ये कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगर आपको फाइल को सेव करनी है तो आप क्या कर सकते हो, फाइल मेन्यू में जाना होगा और वहाँ पे सेव ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। और अगर आपकी न्यू फाइल है तो कंट्रोल S प्रेस करके भी आप सेव कर सकते हो, CTRL कंट्रोल प्लस S प्रेस करना होगा। तो आपकी अगर फर्स्ट टाइम फाइल बना रहे हो तो कंट्रोल S प्रेस करके आप फाइल को सेव कर सकते हो। उसके बाद वो आपसे नाम पूछेगा फाइल का क्या नाम रखना है। फाइल का नाम रखने के बाद जब आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी तो वो किस फॉर्मेट में होगी, वो होगी आपकी .odt, ये फाइल फॉर्मेट होगा, ठीक है। और अगर आपको फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है सेम फाइल को, तो आपको स्टेप 3 फॉलो करना है। आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, सेव एज का ऑप्शन मिलेगा, सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करके वो आपसे पूछेगा कि आपको किस नाम में सेव करना है। तो यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हो अपनी फाइल का और सेव कर सकते हो। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, या तो हम फाइल में जाके क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, उससे क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास क्रॉस का बटन होता है टॉप में राइट हैंड साइड पे, इस तरह का बॉक्स होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा, इससे भी हम क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको पहले बनाई हुई फाइल को ओपन करना है दोबारा से तो कैसे करेंगे, फाइल में जाना है और ओपन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ओपन, इधर से आपको फाइल ओपन कर सकते हो, नहीं तो फिर कंट्रोल प्लस O प्रेस करोगे और आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है ताकि कोई है ना छेड़ ना सके आपकी फ़ाइल को, तो आप पासवर्ड भी डाल सकते हो। लिब्रा ऑफिस के अंदर आप पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। ये एक ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट में पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और कोई आपकी फ़ाइल को देख नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको आपने फ़ाइल क्रिएट कर ली, उसके बाद फाइल में जाना है, सेव करना है, सिलेक्ट द लोकेशन बतानी कहाँ पे आप सेव करोगे, टाइप सुटेबल नाम, आप कुछ भी आपने नाम रख दिया, कुछ भी जो भी आपको सूट करता है कि फ़ाइल का ये नाम रखना चाहिए। सपोज़ करो आपने ITs कर दिया फाइल का नाम, ओके। उसके बाद सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट फिर 5th पॉइंट को फॉलो करना है, टू सेव द डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड पुट अ टिक ऑन द चेकबॉक्स सेव विद अ पासवर्ड, ये ऑप्शन मिलेगा सेव विद अ पासवर्ड, तो उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे डायलॉग बॉक्स के अंदर और उसके बाद ओके कर देंगे। मेथड से क्या होगा, आपका जो पासवर्ड है वो सेव हो जाएगा।
अब हम लास्ट टॉपिक करते हैं इसमें, जो कि है पार्ट्स ऑफ द राइटर विंडो। अब तक जो पढ़ा है वो आपको होपफुली समझ में आया होगा। आपको बता देता हूँ, जब आप फाइल को सेव करते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ, तो उधर ही सेव ऑप्शन में ही आपको सेव विथ पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा या सेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो उस पर क्लिक करना है, वहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। आप लिब्रा ऑफिस राइटर के अगर जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, ये फ्री वर्जन का सॉफ्टवेयर, इसे डाउनलोड करें और उसमें प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो। राइटर विंडो के पार्ट्स क्या क्या हैं। पहला पार्ट है हमारे यहाँ पे टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ होता है, ये सबसे टॉप में होता है राइटर के अंदर, और ये बताता है कि फाइल का नाम। अगर हमने कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा है, हम बना रहे न्यू डॉक्यूमेंट, तो लिब्रा ऑफिस के अंदर यानी कि लिब्रा ऑफिस राइटर के अंदर जो फाइल का नाम है वो क्या शो करेगा, अनटाइटल्ड के नाम से। किस नाम से शो करेगा, अनटाइटल्ड। अनटाइटल्ड 1 2 3 इस तरह से शो करेगा। अगर आपकी ये पहली फाइल है तो अनटाइटल्ड 1 करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख ही रहे हो, इस तरह की आपकी विंडो होगी। आपने कोई फाइल बनाई और उसको आप काम कर रहे हो, तो ऊपर नाम यहाँ पे शो करेगा। ओके, यहाँ पे हमारा टाइटल बार होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा टाइटल बार ऊपर की साइड में। उसके नीचे जस्ट नीचे जहाँ पे आपका इंसर्ट व्यू ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा मेन्यू बार होता है। फिर स्टैंडर्ड टूल बार मेन्यू बार के जस्ट नीचे होता है, और उसके जस्ट बिलो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। ठीक है, तो पहला हमारा टाइटल बार, फिर मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड बार, फिर फॉर्मेटिंग टूल बार। राइट में हमारे वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, नीचे जूम होता है, जूम कंट्रोल होता है, और सबसे नीचे स्टेटस बार होता है, जो आपको काउंट करके बताता है कितने वर्ड आपने टाइप करे हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग उसमें वो बताता रहता है, क्या क्या वर्क हो रहा है, तो वो स्टेटस बार में शो करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं। नेक्स्ट करते हैं हम मेन्यू बार। इट अपीयर्स बिलो द टाइटल बार। ये टाइटल बार के बिलो होता है। इसके अंदर आपके पास फाइल मिलेगी, एडिट मिलेगा, व्यू मिलेगा, इंसर्ट मिलेगा, फॉर्मेट मिलेगा, टेबल्स मिलेंगे, टूल्स मिलेगा, विंडो और हेल्प, ये सारे आपको मेन्यू बार के अंदर दिखाई देंगे। और हर आइटम के अंदर, मेन्यू के जो भी आइटम होगा, जैसे फाइल के अंदर, तो उसके अंदर अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने फाइल मेन्यू ओपन करा तो उसके सब मेन्यू कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपने सेव करना है, ओके, एक्सपोर्ट करना है, सेव एस करना है, सेव अ कॉपी करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट प्रीव्यू करना है, तो ये सारे सब मेन्यू आपको नज़र आएंगे, जो कि फिगर में भी शो हो रहा है। टूल बार। द टूल बार अपीयर्स बिलो मेन्यू बार। ये टूल बार मेन्यू बार के बिलो अपीयर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। द अदर टूल बार कैन बी एक्टिवेटेड। जो दूसरे टूल बार को अगर एक्टिवेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू मेन्यू पर जाना होगा। वहाँ पर जाके आपको टूल बार के सब मेन्यू को, टूल बार के अंदर कई सारे सब मेन्यू होंगे, उनमें से किसी को भी क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो एक साइन राइट का इस तरह से साइन आपको नज़र आ जाएगा, वो आपका जो टूल है वो ओपन हो जाएगा। सपोज करो आपको फाइंड टूल बार ओपन करना है, तो आपके पास राइट साइन होगा और फाइंड लिखा होगा, ये आपका टूल ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं इसमें हम स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, इट कंटेन्स कमांड इन द फॉर्म ऑफ आइकन। इसके अंदर कई सारे आइकन होते हैं जिसकी अलग अलग कमांड होती हैं, जैसे कि सेव, कट, आपको इस तरह के आइकन मिलेंगे, सेव, कट, पेस्ट, कॉपी, ये आइकन आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार में मिलेंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार, इट कंटेन्स वेरियस ऑप्शन फॉर फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। इसके अंदर आपके पास कई सारे ऑप्शन मिलेंगे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ कमांड इज शोन इन द फॉर्म ऑफ आइकन। अगर ग्राफिकली जो कमांड है वो रिप्रेजेंट शो करेंगे
किस फॉर्म में, आइकन के फॉर्म में शो करेंगे। और वो कहाँ शो करेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार। स्टेटस बार जस्ट बिलो होता है, सबसे नीचे होगा आपके सॉफ्टवेयर में, और इसके अंदर ये बताता है दिस इज़ द पोजीशन एट द लेफ्ट बॉटम में होगा राइटर विंडो के। और ये बताता है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेजेस, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, टाइप करें आपने, वर्ड्स, लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, जूमिंग एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें बॉटम में शो करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्रॉल बटन और स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार होता है जैसे आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा बन गया तो आपको राइट हैंड साइड पे और बॉटम में आपको स्क्रॉल बार नज़र आएगा, जिससे आप स्क्रॉल कर सकते हो अपने पेज को अप डाउन लेफ्ट राइट। उसके बाद आता है हमारे पास जूम। इट अलाउज टू चेंज स्केल द टेक्स्ट एंड पिक्चर। इसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को, पिक्चर को स्केल कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू चेक द फिनिशिंग क्वालिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके थ्रू हम क्वालिटी को चेक कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के कि कैसा दिखेगा डॉक्यूमेंट अगर जूम करेंगे तो। टू नो द मीनिंग ऑफ अदर टूल्स पोजिशन द माउस पॉइंटर ऑन द टूल्स एंड सी द टूल टिप्स। अगर आपको किसी टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो माउस को जस्ट उधर पोजीशन करना होगा, उधर पॉइंट करना होगा, जिससे क्या होगा, वो उस टूल्स की इंफॉर्मेशन दे देगा। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक कवर करे हैं वो आपको दोबारा से बता देते हैं। पहला टॉपिक हमने कवर करा गेटिंग स्टार्ट विद वर्ड प्रोसेसर राइटर। सेकंड टॉपिक करा स्टार्टिंग लिब्रा ऑफिस राइटर। एंड लास्ट टॉपिक जो हमने कवर करा है वो है पार्ट्स ऑफ द राइटर विंडो। नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कर्सर मूवमेंट, माउस पॉइंटर एंड एडिटिंग द डॉक्यूमेंट। अगर किसी स्टूडेंट को इस यूनिट का पार्ट 1 देखना है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके वो पार्ट 1 को देख सकता है, समझ सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी स्टूडेंट तक आईटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और सीबीएसई से रिलेटेड लेटेस्ट सर्कुलर और करिकुलम उनके पास आ सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।